वेलकम बैक टू एजुकेशन एकेडमी आसानसोल। उम्मीद करता हूं कि तुम लोग सब अच्छे हो। तो लास्ट दिन में हम लोग दिखाए थे इम्पेरेटिव सेंटेंस का टेंस का फॉर्मूला के अनुसार कैसे सेंटेंस बनाया जाता है और उसका नेगेटिव किस तरीके से बनाया जाता है। आज हम लोग सीखेंगे कि उसका पैसिव कैसे बनता है। ठीक है, तो पैसिव का फॉर्मूला पहले लिखते हैं। टेंस का फॉर्मूला तो लिखाए थे जो जिस वाक्य में या जिस सेंटेंस में आदेश, अनुरोध, विनती या उपदेश रहता है ऐसा सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और उसका फॉर्मूला भी लिखाए थे वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में किए थे डू नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। याद है तो फिर भी एक बार लिख रहे हैं हम। इम्पेरेटिव IMPERATIV इम्पेरेटिव सेंटेंस SENTENC। इसका टेंस का फॉर्मूला था। सबसे पहले वर्ब वन था, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये टेंस का फॉर्मूला था। और नेगेटिव का फॉर्मूला था इसी का नेगेटिव में था सबसे पहले डू नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट करके ये वाला हम लोग टेंस का अनुसार ये वाला आगे दिन हम लोग किए थे। आज हम लोग पैसिव का फॉर्मूला बनाएंगे। पैसिव वॉइस सबसे पहले होगा टेंस का अनुसार पहले होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थ्री करके फुल स्टॉप। बाई ये सब नहीं आएगा, यहाँ तक आके सेंटेंस खत्म हो जाता है। अब एक तो सेंटेंस हम लिखते हैं। लेटर को लिखो, लेटर को लिखो, ये मेरा हिंदी है। लेटर को लिखो यानी पत्र को लिखो। तो सबसे पहले टेंस के आधार पर ये वाला बनाएंगे हम। सबसे पहले लिखना, लिखने का इंग्लिश यहाँ लिख रहे हैं हम। राइट माने लिखना, बीच में रोट WROT, लास्ट में रिटन WRITTEN। ये हम जानते हैं जो तीन तो वर्ब का रूप है। तो सबसे पहले वर्ब वन यानी सबसे पहले होगा राइट WRIT, ये रूप ले रहे हैं हम। राइट द लेटर हुआ, ये मेरा हिंदी इंग्लिश हुआ। ये राइट द लेटर टेंस का अनुसार। अब इसको पैसिव करेंगे तो इस तरीके का अनुसार करो। सबसे पहले होगा लेट, ऑब्जेक्ट का जगह में होगा द लेटर, ये वाला ऑब्जेक्ट है तो लेट द लेटर। फिर बी है लेट द लेटर बी। अब वर्ब का तीसरा रूप यानी ये वाला रूप आएगा लेट द लेटर बी रिटन। हिंदी होगा जे लेटर को या पत्र को लिखा जाए, यह वाला मेरा हिंदी होगा। पत्र को लिखा जाए या लिख लिया जाए, ये भी हो सकता है। और ये भी होगा जे पत्र को लिख लिया जाए, दोनों में से एक होगा। समझ में आया? फिर एक तो सेंटेंस लिख रहे हैं, देखो। फूल को तोड़ो, फूल को तोड़ो। तो फूल या पत्ता तोड़ने का इंग्लिश हम लोग जानते हैं। सबसे पहले होगा प्लक माने ये वाला लिख लेते हैं। सबसे पहले प्लक PLUCK, प्लक माने फूल या पत्ता तोड़ना, EDD लगाओ। तो मेरा है फूल को तोड़ो, तो तोड़ने का पहला रूप आएगा यानी प्लक PLUCK, प्लक द फ्लावर। ये मेरा टेंस में हुआ, ये टेंस हुआ। अब इसका पैसिव बनाओ। पैसिव माने इस तरीके का अनुसार होगा। पहले होगा लेट द फ्लावर, ऑब्जेक्ट का जगह में फ्लावर ही आएगा। लेट द फ्लावर बी प्लक्ड PLUCKED, लेट द फ्लावर बी प्लक्ड। हिंदी होगा फूल को तोड़ दिया जाए, फूल को या फ्लावर को तोड़
दिया जाए, यह वाला हिंदी हुआ। ठीक है, अगर इसको समझ लो कि नेगेटिव में हम बना रहे हैं, नेगेटिव में एक्टिव सेंटेंस बना रहे हैं हम, मैंने टेंस वाला भी नेगेटिव होगा, पैसिव भी नेगेटिव होगा। टीवी को मत खरीदो, टीवी को मत खरीदो, ये मेरा हिंदी है टेंस में। तो सबसे पहले इस तरीके का अनुसार होगा, ये डू नॉट खरीदने का पहला रूप होगा बाई या परचेज, तो डू नॉट परचेज द टीवी, ये मेरा टेंस का आधार पर हुआ। अब इसको पैसिव करेंगे इस तरीके का अनुसार, तो इस तरीके का अनुसार खाली लेट का बाद नॉट लग जाएगा, ये लेट है ना, यही फॉर्मूला रहेगा, इस जगह में नॉट होगा। ख्याल करो नॉट कहाँ बैठ रहा पैसिव में, तो सबसे पहले करो लेट नॉट, फिर ऑब्जेक्ट का जगह में होगा द टीवी, लेट नॉट द टीवी बी परचेज्ड, लेट नॉट द टीवी बी परचेज्ड, हिंदी होगा टीवी को नहीं खरीद लिया जाए, यह मेरा हिंदी हो जाएगा। जब टीवी को नहीं खरीद लिया जाए, लेट नॉट द टीवी बी परचेज्ड। समझ में आया? इसी तरह हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस करते हैं। अगर ये क्लास तुम्हें अच्छा लगता तो ज़रूर तुम लोग सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे। नेक्स्ट दिन हम लोग शुड का यूज़ करेंगे, जो शुड का टेंस में क्या होता है या पैसिव में क्या होता है।